नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे राम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैंने इसके पहले आप लोगों को परसेंटेज की क्लास ली थी और हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में जो टाइप वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसकी 3 से 4 क्लास के अंदर में हम परसेंटेज ख़त्म कर देंगे और मैं फिर आपसे ये वादा करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में ये जितनी क्लास में डालने वाला हूँ उसमें अगर आप उठा के उस चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ना। बस आपको चीज़ों को गौर से समझना है, गौर से देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसका अभ्यास करना है ना। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जुड़ना चाहते हैं तो शास्त्री ब्रिज के नीचे साइंस कॉलेज के पास में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, आप हमसे आके वहाँ जुड़ सकते हैं। साथ में हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से राम एकेडमी का, और हमारी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है। और जल्द से जल्द हमसे जुड़ लें क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आने वाले हैं और टाइम बहुत कम बचा आपके पास। कम टाइम के अंदर में किस तरीके से आपको चीज़ें अच्छी करना है आपको ये देखना है। एमपी पुलिस फिर से आने वाली है, एनटीपीसी चल ही रही है, फिर से ग्रुप डी आने वाली है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी जीडी आ ही चुकी है और मैथ्स के बिना कोई भी एग्ज़ाम कोई मतलब का नहीं है। तो आप लोग अगर अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं हमारी लाइव क्लास से जुड़ें और साथ में अपन हमसे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जलपुर आकर जरूर पढ़ें हमसे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे राम एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया था और परसेंटेज में भी आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई परसेंटेज निकालते कैसे हैं और निकालने के अलावा हम और उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ आपको मैंने बता दी थी। अब हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जो टाइप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें भी फोकस करेंगे, बट जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम अच्छे से देखेंगे और टाइप वाइज हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो हम आज आ रहे हैं अपने टाइप 1 और टाइप 2 वाले क्वेश्चन पर, उसको अपन देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपसे बोला, आपने अगर कभी पढ़ा नहीं हो तो ये देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है भैया? सक्सेसिव का। मतलब अगर आपको, हाँ, मतलब अगर आपको चीज़ों को लगातार, आपको जैसे मैंने बोला कि एक वस्तु है, उसके जैसे 100 रुपये की एक चीज़ है, उस पर मैंने 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो उसमें होने वाला चेंज कितने परसेंट का है ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा यार, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। खासकर जीडी वाले एग्जाम में ये छोटे मोटे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, है ना। तो क्या क्वेश्चन, जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि एक हमारा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि एक वस्तु के प्राइस में पहले बढ़ाया गया 10%, मतलब 10% इंक्रीज किया गया, है ना, 10% इंक्रीज किया गया और फिर घटाया गया 10%, फिर 10% घटाया गया। पहले बढ़ाया गया 10%, फिर घटाया गया 10%, तो होने वाला चेंज कितना है? तो होने वाला चेंज कितना परसेंट है? ठीक है, अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। उसके कैसे काम आएगा भाई? आपको पता है कि जो फर्स्ट की ए की वैल्यू है वो 10 है और जो बी की वैल्यू है आपकी, क्योंकि ये बढ़ा रहा है तो ये +10 है और ये घटा रहा है तो ये क्या है? ये -10 है। बस समझ में आ रही है? जो बढ़ा रहा है वो +10 है और जो घटा रहा है वो -10 है। ठीक है भाई, तो बस इसको उठा के आप यहां पुट कर दो भाई फटाक से। ए की जगह में क्या कर दो आप 10, बी की जगह में कर दो आप -10 और यहां कर दो आप +10 इंटू -10 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -1 + 1, माइनस प्लस का जब इंटू करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो ये क्या आ गया हमारा? -1%। और ये माइनस क्या दिखा रहा है अपन को? कि उसके प्राइस में कमी आएगी, कि उसके प्राइस में क्या आएगी? कमी आएगी। हमें ये माइनस दिखा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अभी सिर्फ जुड़े बस रहना। इस क्लास के अंत होते होते जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको आप चुटकियों में करेंगे। चलिए, और मैं आपको बता दूं, अगर सबसे मेन चीज आप ये समझ लो, अगर किसी चीज को सेम प्राइस पे बढ़ा रहे हैं और उसी चीज को सेम प्राइस पे घटा रहे हैं, समझना मेरी बात पूरी। अगर किसी चीज को सेम रेट से परसेंट से बढ़ा रहे हैं और सेम रेट पर घटा रहे हैं, वैसे ही मैं बोला अगर कि पहले आप घटा रहे हो फिर बढ़ा रहे हो,
अगर उसकी वैल्यू सेम है तो हमेशा हमें नुकसान होता है या हमेशा हमारी वैल्यू नेगेटिव में ही आती है। जैसा मैंने आपको क्या बोला, ये 10 था, ये भी 10 था, तो हमारी वैल्यू किस में आई देखिए आप लोग, नेगेटिव में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? जैसे मैंने इसी की जगह कर दिया, मैंने बोल दिया कि 20% बढ़ाया और फिर 20% कम कर गया, तो जो बढ़ाया वो +10, जो वो घटाया वो -10। ये A है हमारा और ये हमारा B है, ये A है और ये B है। 20% बढ़ाया गया, 20% कम कर गया। ओके, तो बस इसको उठाओ और यहां पुट कर दो भैया। तो ये हो गया हमारा कितना, +20, ये कितना हो गया हमारा -20, +20 -20 अपॉन 100, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, कितना आ गया हमारा, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया ये माइनस का 4। आ रही बात मेरी समझ में? कितना आंसर आ गया, -4%, क्योंकि ये भी हमारा किस में था, परसेंट में था, -4%। आपने गौर किया, इसमें भी वैल्यू हमारी 20 थी, इसमें ही वैल्यू हमारी 20 थी, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है हमारा, 4 का। मतलब अगर सेम वैल्यू होती है, अगर सेम चीजें होती हैं परसेंट में, तो हमेशा नुकसान होता है। इन चीजों का याद रखना है आप लोगों को, ऐसा ना करना कि भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, कि अगर सेम वैल्यू है तो हमेशा नुकसान होता है। ठीक है भाई, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को करने में चीजें और क्लियरिटी समझ में आएंगी। मैं बता रहा हूं ना, आपको समझना इसी 3 चीजों को है। अगर वैल्यू सेम परसेंट पे है तो हमेशा नुकसान होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बोला, इसी क्वेश्चन, चले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फिर से, कि पहले 10% बढ़ाया गया। मैंने आपसे बोला कि पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। इस फॉर्मूले से आपने किया तो आपका आंसर कितना आ रहा था, -1। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं अलग मेथड से करूं तो आंसर आपको और क्लियरिटी मिलेगी। कैसे? जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने इस 100 रुपए को पहले 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, 100 से कितना हो गया, ये 110 हो गया। ठीक है भाई, फिर मैंने इसको 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, -10%। तो आप देखो 110 का कितना होगा, ये 99 हो जाएगा भाई, क्योंकि 110 का अगर आप निकालोगे, ऐसे ना करते हैं, 110 बटे 90 बटे 100 आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 99। तो आपने चेक किया, 100 की वैल्यू थी और अब कितनी हो गई, 99 हो गई। तो कितने परसेंट का चेंज आया, 1 का चेंज आया, किस पे आया, 100 पे आया, और इंटू कर दिया अपन ने यहाँ क्या, 100 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 1% की कमी क्यों हुई, क्योंकि 100 से कितनी हो गई, 99, जो मैं आपको इसमें करवा रहा था, इसी फॉर्मूले में करवा रहा था। तो इससे भी चीज आपको क्लैरिटी मिली कि भाई हमारा आंसर, और या मतलब कर कैसे रहे हैं इसको अपन। ठीक है, अब आप एक चीज गौर करिए, इसी क्वेश्चन में आप एक चीज गौर करिए कि यार ये वाला जो काम अपन कर रहे हैं, 10 + 10, तो भाई एक +10 है, एक -10 है, एक +10 है और एक -10 है। +10 और -10 तो हमेशा कैंसिल ही होता है ना, +10 और -10 तो हमेशा कैंसिल ही होता है ना। तो मैं ये वाला काम काहे के लिए कर रहा हूं, ये वाला काम तो मेरा एक्स्ट्रा काम है। तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, क्योंकि मेरे को पेपर में बचाना है अपना टाइम, और टाइम बचाने के लिए मुझे जो चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं उसको अलग करना है। अगर मैं लास्ट में सिर्फ इसको सॉल्व कर दूं, इस वाली वैल्यू को, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा भाई, देखो इसको देखना आप, है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, +10, ये हो गया हमारा +10, फिर क्या लिखा मैंने, -10, ये हो गया हमारा कितना, -10, अपॉन में कितना हो गया हमारा ये 100, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, -1 माइनस +1, तो कितना आ गया, देखो ये -1% का लॉस हुआ, है ना। और अगर इसको पुट करोगे आप तो भाई 10 से प्लस -10 तो कैंसिल ही होने वाला है। तो जो चीज कैंसिल होने वाली हो, जो जिस चीज का उपयोग ज्यादा ना हो रहा हो, तो हम उस चीज को क्यों लें भाई। मेरे को आंसर लेके आना है, मेरे को PhD नहीं करना है, मेरा PDF में नाम आ जाए बस, इतना मतलब रखना है। हमको टाइम को अपने कम करना है, और टाइम कम करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को अलग करना है। ठीक है, और देखते हैं अपन, और किसी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने इसी एक और क्वेश्चन बोलूं आपसे मैं, कि पहले 20% बढ़ाया गया, और फिर 20% घटाया गया। मतलब ये 20%
पहले बढ़ा रहा है, फिर 20% घटा रहा है, तो ये +20 -20 यहाँ पुट कर लो भाई। अब ये इसको आप करोगे तो एक्स्ट्रा काम है, तो मैं डायरेक्ट क्या सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करूंगा। लेकिन ये कब सॉल्व होगा डायरेक्ट, जब दोनों वैल्यू जो बढ़ रही है और जो घट रही है समान परसेंट में हो, इक्वल परसेंट में हो, तब आप इसका उपयोग करेंगे। अगर वो इक्वल परसेंट में नहीं है तो आप उनका, मैं मान, अगर वो इक्वल परसेंट में नहीं है तो आप लोग नहीं करेंगे। जैसे देखो भाई क्या हो गया, ये 20 प्लस का 20 माइनस का अपॉन में 100, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 2 2 जा 4, -4% का क्या हो गया, लॉस। -4% क्या हो गया हमारा, लॉस। तो ये कब अप्लाई करोगे आप, जब चीजें इक्वल परसेंट में हो। अगर चीजें इक्वल परसेंट में नहीं है तो आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आ रही मेरी बात, ओके ठीक है। अब आप बोलोगे भाई सर अगर यही चीज उसने अपन से पूछ लिया कि अगर उसने यही चीज अपन से सेम वैल्यू नहीं दी, अगर परसेंट में उसने अलग अलग वैल्यू दे दी, फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग तरीका है। उसको भी कैसे, तरीका यही है, करना कैसे है ये देखना है। चलिए भाई, कल आप लोगों को याद होगा कि ऐसे अपन ने क्या निकाला था, परसेंटेज निकाला था, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था सब चीज कि भाई फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो ये अपन ने सीख लिया था। इसके बाद वाला भी अपन ने ये चीजें भी कर ली थी, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। तो नेक्स्ट वाली क्लास में अपन ने, जो इसकी पहले क्लास थी उसमें अपन ये चीजें की थी। इसके बाद वाली क्लास में अपन ने क्या किया था, ये चीजें देख ली थी कि भाई परसेंटेज में, अगर कोई परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, अगर कोई परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, तो ये निकालना अपन ने सीख लिया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास आज हमारी क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन, वही अपन ने जो बोला, जो पढ़ा है अपन ने, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को अपन लेके आए हैं, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है और समझना है, ओके। क्या है भाई, देखो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है, लेकिन ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि ये पेपर में सबसे आने वाला क्वेश्चन है, ओके। एक प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये, सीजीएल में मान लो, जीडी में मान लो, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। करना क्या है भाई, देखो उसने क्या बोला कि गेहूं का जो मूल्य है, जो गेहूं का प्राइस है, 25% क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अगर 100 रुपए था मूल्य उसका पहले, अगर उसका मूल्य पहले, ओके, अगर उसका मूल्य पहले 100 रुपए था, प्राइस अगर उसका पहले 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया, 25% कम हो गया, 75 हो गया, है ना। ये पहले वाला था और ये बाद वाला है। उसी ने बोला है कि प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण, मतलब जो पहले 100 था अब हो गया कितना, 75। अगर मैं इसको काट दूं तो 25 चौके 100, 25 तिरी 75। इसका मतलब है अगर कोई चीज पहले थी 4 रुपए की, अब कितने की हो गई है, 3 रुपए की। अगर कोई चीज पहले थी 4 रुपए की, अब कितनी हो गई है, वो 3 रुपए की। समझ में आ रही बात। तो एक बात आपको याद रखना है, प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, खपत। प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, उसकी कंजम्पशन या खपत। समझ में आ रही बात। तो प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होगा, उसकी खपत होगी या कंजम्पशन होगा। मतलब जो पहले 4 रुपए किलो, 4 रुपए थी उसकी वैल्यू, तो वो 3 किलो यूज करता था, और जब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई, तो वो 4 किलो यूज करने लगा। समझ में आ गई मेरी बात। प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन या खपत। इसका मतलब जो पहले 4 रुपए उसकी वैल्यू थी समझने के लिए, तो वो 3 किलो यूज कर रहा था, अब 3 किलो वैल्यू उसकी हो गई तो वो 4 यूज करने लगा। उसने अपन से क्या पूछा है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो पर केजी गेहूं का मूल्य। अब एक चीज बताओ, 3 से 4 हो गई, कितना बढ़ा, देखो यहां 1 किलो वह बढ़ गया, और जो वह 1 किलो बढ़ा, कितने बढ़ा भाई, देखो वो यहां पास, वो किसके बराबर है, 5 किलो अधिक। मतलब जो 1 है ये किसके बराबर है, 5 के। 1 की वैल्यू क्या है भाई, 5। इसने क्या पूछा है अपन से, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसने क्या पूछा है, अभी का प्राइस पूछा है। तो 5 चौके, देखो ये है ना, ये पहले का मूल्य 3,
बाद का 4 है। जब एक की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणित 4, 5 चौके 20, है ना। मतलब वो 20 किलो टोटल खर्च कर रहा था, कि वह 20 किलो टोटल खर्च कर रहा था। लेकिन उसने अपन से क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम मूल्य। जब 20 किलो वो 600 रुपए का लेके आता है, जब वह 20 किलो 600 का लेके आता है, तो 1 किलो कितने का लाएगा भाई, काट दो, 30 रुपए का। 1 किलो कितने का लेके आएगा वो, 30 रुपए का। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई भैया, ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये उसकी बाद वाली वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30। बट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसकी वैल्यू क्या थी पहले, तो उसने ये वाला पूछा है। मतलब 5 20 हो गया तो 5 गुणे 3 कर लो, क्योंकि उसने ये वाला तो हमारा 20 आ गया, उसने इसके बारे में पूछा है अपन से। तो 5 गुणे 3 कर लो, कितना आ गया भाई, देखो 15। मतलब वो पहले 15 किलो यूज करता था, अब वह 20 किलो यूज करने लगा, क्योंकि उसका मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। तो आपसे अगर वो बाद वाली वैल्यू पूछेगा तो हमारा आंसर कितना होगा, 30, कि उसकी 30 रुपए किलो हो गई है वैल्यू। अगर वो पहले वाली पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पहले वाली पूछ रहा है, तो क्या होगी वैल्यू भाई, देखो 15 किलो यूज कर रहा है और कुल कितना था उसका प्राइस 600, तो 600 बटे 15 काट दो, 15 चौके 60, 40 रुपए प्रति किलो। मतलब कोई चीज पहले 40 रुपए की थी, उसका मूल्य घटने के बाद कितनी की हो गई, वो 30 की। उसका प्राइस क्या था भाई, 40 रुपए था। 40 कहां है हमारा, सी नंबर। जो उसका प्राइस था हमारा वह कितना था, 40 रुपीज पर केजी। हरी बात, मेरी बात समझ में, उसका प्राइस कितना था हमारा, 40 रुपीज पर केजी। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये। एक बार पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। अगर आपने क्या देखा भाई, 3 से 4 जा रहा, 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15। जब 15 यूज कर रहा है, 600 है, 600 बटे 15 कितना आएगा आंसर हमारा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, पहले की वैल्यू। अगर वो बात पहले की खपत, सॉरी पहले की पर केजी वैल्यू, अगर वो बात की पूछता अपन से तो 5 चौकी 20, 600 बटे 20 करो, 30 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाता। समझ में आ गई बात मेरी। और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। आपको अगर नहीं कर पाए हैं तो इसको एक बार और अपन ये देख लीजिएगा, है ना। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 20,000। हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 48 खिलौने सही स्थिति में थे तो बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी। देखो भाई, आप ये समझो कि कोई आपको एक ऐसी वैल्यू लेना है जिसको काटने के बाद में रिमेनिंग जो वैल्यू आए वो फ्रैक्शन के रूप में ना आए, तो थोड़ा आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, या पॉइंट के रूप में ना आए। जैसे देखो, मैंने मान लिया कि मैंने माना कि उसके पास 200 खिलौने थे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 200 खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण हो गए। दोषपूर्ण क्या होता है भाई, खराब हो गए या अच्छे से नहीं बन पाए, है ना। तो 200 का 20% कितना होगा भैया, मैंने कल बताया था आपको 10% 20 है, तो 20 कितना होगा, 40। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया है, जिसको नहीं पता जाकर चेक कर लो। तो 20% 40, ठीक है। अब उसने क्या बोला भाई, आगे बढ़ते हैं। और शेष का, मेन चीज यहां होती है, ठीक है। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने, शेष खिलौनों में से 25% खिलौने। अब बताओ, 200 में से गए 40, कितना बचा, 160 बचा, 160। जब 200 में से गए 40 तो कितना बचा हमारा, 160। अब इस 160 में से 25% खिलौने कैसे हो गए भैया, क्या लिखा उसने, 25% खिलौने क्या क्षतिग्रस्त हो गए। तो इसका निकालो भाई 25%, ऐसे ना निकालते हैं अपन, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये हो गया हमारे 40। मतलब ये 25% खिलौने रिमेनिंग का, तो ये भी कितना हो गया हमारा, 40। बात समझ में आ रही है। 200 खिलौने मान लिया, 200 के 20% हमारे पहले से खराब हो गए, 40। रिमेनिंग का कितने रिमेनिंग बचे हमारे, 160। इसका 25% कितना आ गया हमारा, 40, ठीक है। जो हमारे क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। और बचे खिलौने कितने बचे भाई, 40 ये 40 ये, कितने बचे, कितने बचे, 100 भाई, 40 80, थोड़ा 200 है, 120 बचे। 120 खिलौने बचे जो कि हमारे सही साफ थे, ठीक है। और वही जो 120 खिलौने हैं वो किसके बराबर में है भाई, देखो आप, 48 खिलौने। उसने बोला ना 48 खिलौने सही बनाए गए, लिखा है ना भाई, देखो, इफ 48 टॉयज आर गुड, मतलब इफ 48 टॉयज आर गुड कंडीशन, ओके। मतलब कि जो 120 है, जो 120 है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि 120 सही खिलौने थे, कितनी है, 4800, 4800। तो एक की वैल्यू क्या आएगी भाई, 14,
12 एकम 12, 24 36 और 12 चौके 48। भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 चौके 48 और जीरो, एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40 आ गई। अब जब एक की वैल्यू 40 आ गई तो उसने क्या पूछा अपन से, तो बनाए गए खिलौनों की संख्या बताइए। तो बनाए गए खिलौनों की संख्या, तो बताओ भाई मैंने कितने खिलौने मांगे थे, यहां चेक करो आप कितने मांगे थे मैंने, 200। जब एक की वैल्यू 40 है तो 200 की वैल्यू क्या होगी, 200 गुणे 40 करो भाई, तो ये हो गया हमारा ये 4 दूनी 8, ये हो गया 3 जो लग गए, 8000 आएगी हमारा आंसर। कौन सा है ये, बी नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई जो वह रिमेनिंग पार्ट बोल रहा है, जो वो रिमेनिंग चीजों को बोल रहा है, आपको उन रिमेनिंग चीजों को लेने के लिए एक ऐसी वैल्यू ले लो जिसको आप आसानी से काट लो। आप चाहो यहां 100 भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा पॉइंट में आपका आ सकता रहा। आप चाहते यहां 500 ले लो, आप चाहो 1000 ले लो, आप चाहो 5000 ले लो, आपका सभी में आंसर सेम आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, और 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। भाई देखो, उसने बता दिया कि एक दवा पर्यवेक्षक है, एक दवा का साइंटिस्ट है या पर्यवेक्षक है जो 0.05% दवाओं को खारिज कर देता है, 0.05% दवाओं को खारिज कर देता है, और वही खारिज दवाओं की उसने क्या दे दी, उसने संख्या कितनी है, 4। तो आपको बताना है कि कितनी दवाइयां उसको चेक करनी पड़ेंगी जिसमें से वह 4 दवाएं खारिज कर दे। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन लोग, कि भाई जीरो, अब चेक कर लो भाई, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सब ये आए हुए क्वेश्चन, इसमें नहीं दिखा ना, लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 0.05% की वैल्यू कितनी दी है भाई, 4 दी है। मुझे निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, क्योंकि परसेंट में क्या होता है हर चीज, मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया था, परसेंट हर चीज क्या होती है, 100 होती है। जब 0.05% इतना है तो 100 कितना होगा भाई, तो 4/0.05%। परसेंट अगर 100 करना है, निकालना है, तो यहां कर लिया, करना अपने इंटू कर लिया। पॉइंट अलग होगा तो यहां डबल जीरो लग जाएंगे, तो कितना होगा ये 400/5 गुणित 100, इसको आप काट दो तो ये 80, इसका आप गुणा कर दो तो कितना आ गया ये 8000। मतलब उसको 8000 दवाएं चेक करनी होगी, तब जाके वह 4 दवाएं खारिज करेगा, और वही 4 दवाओं की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.05%। वही जो 4 दवाएं हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.05%। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15%, देखो मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था शुरू में, है ना, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था, और मैंने आपको बोला था अगर कोई वैल्यू समान मात्रा में बढ़ रही है और समान मात्रा में घट रही है तो हमको वो a + b + a × b/100, पूरा नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है सिर्फ लास्ट में a × b/100। तो आप चेक करिए कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी होने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि होती है। ओके, लेकिन देखो ये क्वेश्चन चेंज है, मतलब पहले वो 15 कमी कर रहा है, कमी करने के बाद में 25% इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध परसेंट, मतलब उसकी बिक्री या उसके सेलिंग में पड़ने वाला कितना परिवर्तन हुआ आपको ये बताना है, या कितना चेंज हुआ परसेंट में ये बताना है आपको। तो भाई इसमें जो परसेंट है वो सेम नहीं है, जिसमें परसेंट सेम नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई, बच्चों वालों के तरीके से समझना है ना, इस फॉर्मूले को याद कर लो और बस यहां पुट कर दो। आप कैसे पुट करोगे भाई, a की वैल्यू कितनी है 15, तो क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या आएगा हमारा a बराबर -15, और b क्या हो रहा है, देखो भाई 25% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी 25, ये +25 और ये -25, तो ये हो गया हमारा कितना -15 हो गया, +25 प्लस -15 इंटू 25 -15 इंटू 25/100। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 में से 25 में गए 15 तो कितना बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 + 25 में गए 15 10 बचेगा भाई, 25% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
और 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 15 को अगर आप 4 से काटोगे और ये माइनस में है, भाई ये माइनस में ना है क्योंकि कमी हो रही थी, तो अगर आप 15 को 4 से काटने बैठोगे भैया तो कैसे काटोगे, 4 3 12, बचेगा यहाँ 3, लगा देंगे पॉइंट, तो 30 हो जाएगा, 4 7 28, बचेगा वहाँ 2, फिर अपन कर लेंगे, लगा देंगे पॉइंट, तो 20, तो 4 5 20, तो 3 पॉइंट, और क्योंकि माइनस में है, क्योंकि हमारी यहाँ वैल्यू है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से आप 3.75 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, 6.25% की बढ़ोतरी होगी, 6.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा, 6.25% की क्या होगी, बढ़ोतरी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको इसी फॉर्मूले से ये चीज बता दी कि अगर सेम वैल्यू नहीं दी है और अगर सेम चीजें नहीं दी हैं तो आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। 6.25% क्या होगी, इसमें बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी याद कीजिए। वही मैंने बताया ना, अगर सेम वैल्यू होती तो हम पूरा सॉल्व करते ही नहीं, बट सेम नहीं है, एक में 20 है तो एक में 10 है, 20 वृद्धि कर रहा है तो +20, 10 कमी कर रहा है तो -10, है ना, +20 -10 अपॉन 100। भाई 10 में से 20 में से क्या है, 10, तो 10 आएगा, प्लस 20 ही बढ़ा रहा है ना, 20 की वृद्धि और 10 की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ओके, और इसको ये कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 20 से गए 10 तो 10 प्लस माइनस का माइनस, तो 20 से गए 10 और प्लस माइनस का माइनस, कुछ कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई हमसे ऑप्शन में। देखो भाई, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, 20 ले लिया अपन है ना, फिर इसमें 10% की कमी हुई, -10 कर लिया, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। 20 बढ़ा और 10 कम हुआ, अच्छा 2 आएगा, सॉरी मैं भूल गया था, 2 एकम 2 होगा तो -10 होगा। ठीक, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया -2, 10 में से 2 गए तो कितना आ गया हमारा 8%। 8 दिया है इसमें, 8 कहाँ है, 8% क्या होगी वृद्धि, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, क्या होगा हमारा 8% क्या होगी इसमें हमारी वृद्धि। अगर यही हमारा नेगेटिव में आता तो आप क्या बोलते हो कि 8% क्या हो रही है, कमी। ठीक है भाई, बस इसी फॉर्मूले में काम हो जाना है भैया, है ना, इन क्वेश्चनों का कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहा है, एक कंपनी की मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया। ओके, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में परसेंटेज ज्ञात करो। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया अभी तक हमने 2 ही परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए थे, 2 ही वाले, है ना, अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने 2 ही परसेंटेज क्वेश्चन किए थे। बट अब क्या कर रहे हैं लोग भाई, इसमें 3% है, अब 2% नहीं है। इसी क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने, 3% दे दिया। तो भाई 3% करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, 3% करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल ही है। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ a + b, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, a × b अपॉन 100। आप शुरू के 2 को ले लो और जो आंसर आए उसको a मान लो और जो तीसरा दिया उसको b मान लो, फिर इस फॉर्मूले लिखो और आंसर निकाल दो। देखो उसने क्या बोला, एक कंपनी के मुनाफे में अप्रैल तक 10% बढ़ गया, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 10%, बड़ा है तो +10 आएगी। तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, तो b की वैल्यू क्या आएगी भैया हमारी यहाँ, -20%, क्योंकि गिर रहा है। पुट कर दो यहाँ पर भाई फटाक से, क्या है ये देखो, 10 -20 प्लस 10 -20 अपॉन 100, 10 तो कितना गया, -10 आ गया, और ये प्लस माइनस का होगा माइनस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 एकम 2 तो -2 आ गया, ये माइनस का 12, माइनस प्लस। तो जो आपका आंसर आया ना, इसको आप a मान लो अब, कि हमारी ये वैल्यू अब हो गई a। और जो आपको उसने बोर्ड में क्या बोला है, 50% क्या होगी, बढ़ गया, तो ये आपका a हो गया। b कितना हो गया आपका, 50% प्लस में, और इसी फॉर्मूले में पुट कर दो फिर से आप। a कितना होगा हमारा, -12, यहां लिख दिया मैंने -12, प्लस b कितना है देखो भाई हमारा 50 प्लस -12 × 50 बटे 100। फिर भाई सॉल्व करो फटाक से, तो 50 में से गए 12, पहले से कट रहा है क्या, देखो ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये कट रहा है, देखो कितना आ गया, -6 आ गया, -6 आ गया। 50 में से गए 12,
50 में से गए 12 तो कितने बचे भैया? 38 बचे। 38 और प्लस माइनस का हो जाएगा -6। जब 38 में से 6 गए तो कितना बचा भैया? यहाँ 32। और ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में आ रहा है, मतलब 32% इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू उस कंपनी के मुनाफे में। तो सी नंबर हो गया हमारा आंसर कि 32% हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। इन क्वेश्चनों को कुछ नहीं, एक बुक लेना इस क्लास को पढ़ने के बाद में, और मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 क्वेश्चन आप लगा देना। 30-40 क्वेश्चन इनफ है। आप किसी भी क्वेश्चनों को ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मैं बोल रहा हूं ना, अभ्यास करने से ही आपको चीजें जल्दी बन पाएंगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार नहीं करोगे, तो मैथ ऐसी चीज है ना कि आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे। आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाकर अपना काम बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद, देखो भाई सेम है, पहले 15 बढ़ा दिया, फिर 15 घटा दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर सेम परसेंट में बढ़ रहा है और घट रहा है, तो हमको a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 इसका उपयोग जरूर करेंगे, बट a प्लस बी हमको नहीं लेना। हमको करना है सिर्फ ये सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व a इंटू बी अपॉन 100 सॉल्व करना है। तो a कितना है? देखो भाई +15, ये कितना हो गया हमारा? ये -15 अपॉन में कितना हो जाएगा? ये हमारा 100। 15 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 225। तो माइनस है तो क्या लगेगा हमारा? माइनस का 225 बटे 100। सॉल्व होगा क्या जाएगा हमारा? ये माइनस का 2.25%। और माइनस क्या दिखा रहा है? कि कमी होगी। माइनस क्या दिखा रहा है? कमी। तो इसे माइनस कौन सा दिखा रहा है? ये 2.25 ये है, बट कमी लिखा इसमें लिखना चाहिए उसमें, है ना। मैं मतलब ऑप्शन लिख के आएगा कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। उसने क्या पूछा है अपन से कि कुल कितने वेतन में कुल कितने प्रतिशत का कमी हुई। ऑलरेडी कमी लिखा हुआ है ना, तो उसने सेट क्या दे दिया? पॉइंट दे दिया कि भाई कितनी कमी हुई बताओ। अगर कमी ना लिखा होता, उसने क्या लिखा होता कि कमी हुई या वृद्धि हुई, तो क्वेश्चन में लिखा होता कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो कमी कितने की हो रही है? 2.25% की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके भाई देखो सेम है, 40% बढ़ा दिया, 40% घटा दिया। करते क्या है भाई? देखो वही करते हैं, 40 वही बढ़ा रहे हैं। देखो एक संख्या में पहले वृद्धि की गई, उसके बाद कमी की गई, तो होने वाला शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? परसेंट बताओ। तो 40 गुणित -40 बटे 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 चौकी 16, -16% की कमी हुई। तो -16% कहाँ है भैया? देखो 16% की वृद्धि हुई नहीं भैया, 16% की कमी हुई, सही हो, क्योंकि माइनस आ रहा है आंसर हमारा कि -16% की कमी हुई। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परसेंट का परिवर्तन क्या होगा? तो देखो भाई इस बार क्या कर दिया उसने? चेंज कर दिया चीज़ों को, है ना। तो चेंज में करते हैं, हमारा फॉर्मूला वही था a प्लस बी वाला, है ना। तो 20 कहे में है हमारा, ये उसने क्या बोला? कमी हुई है तो -20, 10 हमारा वृद्धि हुई है तो +10, है ना। प्लस -20 इंटू 10 अपॉन में क्या जाएगा हमारा? 100। माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना आ गया हमारा यहाँ? माइनस का 10। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 2 एकम 2, माइनस है तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। कितना हो गया हमारा? ये माइनस का 12 हो गया। कहाँ भाई -12? ये है भैया सी नंबर। माइनस क्या दिखा रहा है? कमी हो रही है। और क्वेश्चन में कमी लिखा है क्या उसने? तो होने वाला कुल चेंज, होने वाला कुल प्रतिशत, उसमें देखो कमी नहीं लिखा ना, लेकिन कमी लिख के आएगा। अगर कमी नहीं होगा तो ऑप्शन में दिख के देगा आपको कि भाई कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है या क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। जल्दी से भाई इसको देख लीजिए, ये समझ में आ रही चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, ज़्यादा थोड़ा पानी पी लें, हम करें भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हाँ, इस क्वेश्चन को देखा आपने? इसमें क्या था भाई? देखो एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई। कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई इस बार आप चेक करो कि 20 बढ़ा रहा है और फिर 30 बढ़ा रहा है, दोनों में बढ़ा रहा है भाई, तो दोनों प्लस में रहेंगे। 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणित 30 बटे 100, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 30 और 20 कितना हो गया हमारा? 50, और 3 दूनी 6 हो गया।
तो कुल कितना आ गया हमारा 56% की उसके वेतन है ना, आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 56% की उसकी आय में या उसकी इनकम में क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया या वृद्धि हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12 सोहन ने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, अब सॉरी, हाँ 12 सोहन नहीं, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई। इस बार आप गौर करिए कि वह कमी ही कर रहा है, ठीक है, तो कमी कर रहा है तो भाई पहले कितना कर रहा है, -25, फिर कितना कर रहा है वो देखो 10% की, फिर कमी कर रहा है तो -10 है ना, +25 माइनस का 25 माइनस का 10 अपॉन में 100। तो देखो भाई इसको आप काटो भाई, देखो 25 से कम 25, ये हो गया हमारा कितना 25 2400, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अगर मैं इसको काटूं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो अगर 5/2, 5/2 को ही क्या बोलते हैं हम लोग 2.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा, है ना। तो -25 और माइनस माइनस यहाँ क्या होता है प्लस, 25 और 10 कितना हो गया, ये माइनस का 35, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 2.5 है तो प्लस का 2.5, 5/2 है। अब बताओ भैया 35 में से 2.5 गए तो कितना बचा हमारा, ये 32.5, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ए नंबर 32.5। बट आप क्वेश्चन में आपको देखना है कमी लिखा है ना, कमी, अगर कमी नहीं लिखा होता, अगर कमी नहीं लिखा होता तो ऑप्शन में दिया होता, तो ये चीजें मत कर देना आप कि आप सीधे बिना लास्ट में पढ़े आप आंसर लगा दो। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सब कुछ करने के बाद में छोटी सी गलती के पीछे हमको अफसोस होता है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रहने वाले रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य कितना है, ये हो गया हमारा 10,000 लाख 10, हाँ 60 लाख है रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत, ओके, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत बताना भैया। तो याद रखना 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपने सीआई वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, सीआई में क्या होता है भैया, जो रेट होती है हमारी आर, अगर आपने सीआई वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा जो अपन बचपन में पढ़ते थे, आर प्लस क्या था भाई फॉर्मूला, 1 + R/100 की पावर क्या थी हमारी, टी थी, बस यही है और कुछ नहीं है। आपको उसने क्या पूछा है 2 साल के बाद ना, तो वही टाइम दे दिया 2 साल, आर कितना दिया उसने 15% की वृद्धि हो रही है, और जो वर्तमान मूल्य क्या होगा 60,000, सॉरी ये 60 लाख, तो मैंने यहां लिख लिया भैया 60 लाख, है ना, है ना, और यहां कितना है हमारा ये 1 + R कितना चेक करो भाई, आर है हमारा 15, तो 15 मैंने ऊपर कर लिया, नीचे मैंने 100 कर लिया। टाइम कितना है देखो भाई, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष मैंने ले लिया ऊपर, 100 एकम 100, 115/100, तो काटूंगा कितना है हमारा 23/20, 115/100 तो 23/20, ये हो गया हमारा ये 23/20 एक बार, क्योंकि 2 बार है तो 23/20, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गए हमारे, है ना, आंसर के रूप में 17 और ये 23 में इंटू करने पे लास्ट में 9 आएगा, या तो 535 आएगा, 35 ओनली इसमें दिया है, लास्ट में वाला क्वेश्चन हमारा डी नंबर, है ना, चेक कर लेंगे आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि भाई परसेंटेज में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपको आज 2 टाइप करवाए, है ना, एक तो कौन सा वाला, अगर वो बढ़ा रहा है किसी चीज को फिर घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, तो होने वाला चेंज फर्स्ट शुरुआत से लेके अभी तक में कितना है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि भाई किसी चीज की वैल्यू में अगर कीमत में 25% की कमी आई या 20% की कमी आई, तो उसके प्राइस में या पर केजी प्राइस उसका पहले वाला और बाद वाला कितना था, हमने ये पढ़ा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं, मतलब परसेंटेज अगर आप पढ़ोगे तो शुरुआत आपको इनसे अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं टफ क्वेश्चन वो इजी दिखने लगेंगे। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आप ट्राई करेंगे कि चीजें आपको अच्छे से बने। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा। और मैं यार आपसे वादा कर रहा हूँ यार, देखिए हम लोग ने मेहनत की है जीवन में बहुत मैथ्स को लेके, तो इतना पता है कि जो चीजें पढ़ाएंगे ना पेपर में वो चीजें आपको हूबहू मिलेंगी। बट अभ्यास जरूर करिएगा, साथ साथ में हमारे साथ लगे रहे, हम आपके साथ लगे हैं, आप मेरे साथ लगे रहो और मेहनत करो।
खुद पे अगर भरोसा है और अपनी लगन पे भरोसा है, अपने अगर अपने आप को अपने माता पिता के सपने पूरे करना है ना, तो मेहनत करो। एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका पीडीएफ में नाम आएगा। और पीडीएफ में नाम आने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन देख रहे हो ना भाई। ग्रुप डी के एग्जाम में आप देख लो कितने पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट आई हैं और कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि कितना कंपटीशन है। तो आपको अगर उस कंपटीशन को फाइट करना है ना, तो मेहनत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।